एवरीवन, दिस इज ईशा यादव एंड ये हमारा होने वाला है अपनी क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल्स का लेक्चर नंबर 2। पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने देखा था कि यार ये पोलिनोमियल्स क्या होते हैं, कैसे दिखते हैं हमारे पोलिनोमियल्स, डिग्री, टाइप्स, वैल्यू, जीरोस ऑफ पोलिनोमियल, सबके फील, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये सारी बातें हम अपने पिछले लेक्चर के अंदर कवर कर चुके हैं। अपने इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं ग्राफिकल या फिर कह लो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पोलिनोमियल, यानी कि एक ग्राफ को देखकर उसके जीरोज से रिलेटेड बातें हमें करनी है। एक पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री n है, इसके मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ जीरोज हो सकते हैं। आपका जो लीनियर पोलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है, इन सब की शेप क्या होती है, यानी इन शॉर्ट अगर मैं बोलना चाहूँ, ग्राफ से रिलेटेड बातें, क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये सारी बातें हम अपने इस लेक्चर के अंदर कवर करने वाले। तो हाथ में कॉपी पेन ले लो, अपने नोट्स बनाते हुए चलने हैं। कोई भी क्वेश्चन आता है, वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलो यार शुरू करते हैं। तो इस लेक्चर की शुरुआत हमारी होती है ज्योमेट्रिकल मीनिंग से या फिर ग्राफिकल मीनिंग से। देखो, मैथमेटिकल मीनिंग क्या होता है जीरोस का, ये बातें हम अपने पिछले लेक्चर के अंदर कवर कर चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक पोलिनोमियल है px इज इक्वल टू, में किसी भी डिग्री का पोलिनोमियल तुम ले लो, किसी भी डिग्री का पोलिनोमियल, कोई भी पोलिनोमियल तुम ले लो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक पोलिनोमियल लिया px इज इक्वल टू में x प्लस 2। तो जीरो का मतलब होता था मैथमेटिकल मीनिंग कि इस x की जगह, अपने इस वेरिएबल की जगह मैं क्या पुट करूं, 0, 1, 3, -1/2 √2x की जगह मैं क्या पुट करूं कि मेरे इस पोलिनोमियल की वैल्यू 0 के बराबर आ जाए, ठीक है। और अगर मैं ग्राफिकल मीनिंग की बात करूं तो ये मेरे पास मेरा x एक्सिस है, ये मेरे पास मेरा y एक्सिस है, ठीक है। अब देखो बेटा, ये x की जगह जो हम पुट करते हैं ना, x की जगह हम 0, 1, 2, √2, √3, -1/2, x की जगह जो हम पुट करते हैं, इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, इन नंबर्स को हम अपने x एक्सिस पर रिप्रेजेंट करते हैं। और x की जगह जो भी आप पुट कर रहे हो, तो आपके पास इस px की कुछ ना कुछ वैल्यू निकल कर आती है, तो उस वैल्यू को बेटा जी हम रिप्रेजेंट करते हैं अपने y एक्सिस पर, ठीक है। यानी कि आपके पास एक पोलिनोमियल है px इज इक्वल टू में x प्लस 2, x की जगह जब आपने 0 पुट किया, x की जगह 1 पुट किया, तो एक वैल्यू निकल कर आएगी, उस वैल्यू को हम y एक्सिस पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने लिख दिया y इज इक्वल टू में x प्लस 2। अब 0 का मतलब होता है कि x की जगह क्या पुट करे कि मेरे y की वैल्यू 0 के बराबर आ जाए, यानी कि y की वैल्यू 0 चाहिए। तो ग्राफ के अंदर आपका y 0 कहाँ पर होता है, x एक्सिस पर आपका y क्या होता है, 0 होता है। यानी कि आपका जो ग्राफ है बेटा जी, किसी भी पोलिनोमियल का, चाहे वो किसी भी शेप का हो, वो आपके x एक्सिस को जिस भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा या जिस भी पॉइंट पर टच करेगा, उस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक पोलिनोमियल है px इज इक्वल टू में x प्लस 2, इसका जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। आपको ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है, ग्राफ आपसे क्वेश्चन के अंदर गिवन आएगा, डू नॉट वरी। तो ये जो मेरा क्या आया, px इज इक्वल टू में x प्लस 2 का मेरे पास क्या आ गया, ग्राफ आ गया। तो ये जो लाइन है ना बेटा, ये जो मेरे पास इसका ग्राफ निकल कर आया, ये आपके x एक्सिस को जिस भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, उसका जो एक पॉइंट पर इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, तो इस पॉइंट का जो मेरे पास x कोऑर्डिनेट आएगा, वो मेरे इस px इज इक्वल टू x प्लस 2 का क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट पर आपके y की वैल्यू क्या है, 0 है। और आपके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो इस फॉर्म में होते हैं, x, y, कोमा के बाद आपकी y की वैल्यू आती है, कोमा से पहले आपके x की वैल्यू आती है, यानी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपके आएंगे x, 0 टाइप के। ये x आपका क्या आएगा, वो x जिस पर आपके पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आई है, ठीक है। तो कंक्लूजन देखो क्या निकल कर आए, डू नॉट वरी, क्वेश्चन करेंगे ना और अच्छे से समझ में आएगा, बट अभी तुम कंक्लूजन देखो। कंक्लूजन ये है बेटा कि तुम्हारा जो ग्राफ है वो तुम्हारे x एक्सिस को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे,
इंटरसेक्ट करे या फिर टच करे, वो हमारा क्या होता है, उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो हमारा 0 होता है। और जितनी बार भी इंटरसेक्ट या फिर टच कर रहा है उतने नंबर ऑफ जीरोस तुम्हारे उस पॉलिनोमियल के होंगे। ये 2 पॉइंट्स तुम्हें याद रखने हैं। जितनी बारी इंटरसेक्ट या फिर टच कर रहा है उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, और उन सभी का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो हमारे उस पॉलिनोमियल का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन के थ्रू समझ में आएगा। करो ये क्वेश्चन को, करो तुम लोग, ठीक है। ये तुम्हारा बेटा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ना सीखो। क्वेश्चन है द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू में px आर गिवन इन दिस फिगर फॉर सम पॉलिनोमियल px, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। यानी ग्राफ गिवन है, ग्राफ को देखकर तुम्हें नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं। तो अपने दिमाग के अंदर इमेजिन करो कि मैंने अभी तुम्हें ग्राफ से रिलेटेड क्या बताया था। मैम हमारा जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट या फिर टच करेगा उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, और उन सभी का एक्स कोऑर्डिनेट हमारा उस 0 आ जाएगा। पहले ग्राफ की अगर मैं बात करूं तो एक बार ये हमारी क्या है, लाइन हो गई, ये हमारा ग्राफ आ गया। एक बार भी एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट या फिर टच नहीं कर रहा, तो इसके एक भी जीरोस नहीं होंगे, यानी 0 आएगा इसका आंसर, ठीक है। सेकेंड ग्राफ की अगर मैं बात करूं तो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो 1 0 आ जाएगा इसका। तीसरे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो 1 2 3 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो 3 0 इसके आएंगे। इसकी ग्राफ की अगर मैं बात करूं तो 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो 2 जीरोस, 1 2 3 4 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो 4 जीरोस इसके आएंगे। 1 2 3 3 पॉइंट पर, 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है और 2 पॉइंट पर टच कर रहा है हमारे वाई एक्स एक्सिस को, तो 3 जीरोस हमारे इसके आएंगे। तो समझ आया कि ग्राफ गिवन है, नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं। जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट या फिर टच हो रहा है हमारा ग्राफ उतने नंबर ऑफ जीरोस आएंगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करो। क्वेश्चन हमारे पास है, टू पोलिनोमियल्स ऑफ द फॉर्म y is equal to में px are shown in the graph below. The number of zeros common to both the polynomials and also tell what are the zeros of both the polynomials. तुम्हें बताने हैं कि ये जो हमारे पास 2 पोलिनोमियल गिवन है, ये रेड वाले को मैंने बोल दिया मेरा पोलिनोमियल p1 है, येलो वाले को मैंने बोल दिया मेरा पोलिनोमियल क्या है, p2 है। तुम्हें इन दोनों के क्या बताने हैं, कॉमन, इन दोनों के अंदर जो कॉमन है 0 है, उनके नंबर कितने कॉमन 0 है, और उनकी 0 हमारा कौन सा है, x इज इक्वल टू क्या है वो 0, ठीक है, वो हमें बताना। देखो यार, इमेजिन करना सीखो, इमेजिनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हमने तुमको ग्राफ से रिलेटेड 2 बातें बताई हैं। जितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है या टच कर रहा है उतने नंबर ऑफ जीरोस तुम्हारे आएंगे, और उन सभी का जो एक्स कोऑर्डिनेट आएगा वो हमारा उसका 0 आ जाएगा, ठीक है। ये 2 चीजें याद रखनी है। P1 की अगर मैं बात करूं तो 2 पॉइंट पर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यानी P1 के हमारे पास 2 जीरोस आ गए, और इन दोनों पॉइंट्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो हमारे इस पॉलिनोमियल के जीरोस हो जाएंगे, यानी x इज इक्वल टू में 5 और x इज इक्वल टू में -1/2 मेरे P1 के क्या आ गए, 0, क्योंकि इन दोनों पॉइंट पर y की वैल्यू क्या है, 0। P2 की अगर बेटा जी मैं बात करूं, P2 के भी हमारे 2 जीरोस आ जाएंगे, क्योंकि ये भी 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 जीरोस आ जाएंगे। और इन दोनों हमारे कौन कौन से हैं, एक हमारा x इज इक्वल टू 3 और एक x इज इक्वल टू में -1/2। बात हो रही है इन दोनों के कॉमन 0 की, तो ये दोनों पॉलिनोमियल्स x इज इक्वल टू -1/2 पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी x इज इक्वल टू -1/2 इन दोनों का क्या है, एक कॉमन 0 है। इस दोनों पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करे और इस पॉइंट पर y की वैल्यू क्या है, 0 है, तो यानी x इज इक्वल टू -1/2 इन दोनों पॉलिनोमियल का एक कॉमन 0 है, और नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। कितने नंबर ऑफ कॉमन जीरोस हैं वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। समझ आया, बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। अब बात करते हैं अपने आगे की।
समझ आया? ग्राफ से रिलेटेड दो बार यार देखो, क्वेश्चन को ना, क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ना सीखो तुम लोग। क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इमेजिनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब बेटा जी हमें बातें करनी है कि एक पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री n है, इसके कितने मैक्सिमम जीरोस हमारे पास हो सकते हैं। आपके जो लीनियर पोलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होते हैं, इनकी शेप क्या होती है, ये बातें अब हम करने वाले हैं, ठीक है। आपकी जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज है उसके अंदर एक ही क्वेश्चन है, वो हमने करा दिया, यानी आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो चुकी है। अब बात करते हैं बेटा जी अपने लीनियर पोलिनोमियल की, 1 बाय 1 अपने इन पोलिनोमियल्स को हम लोग पढ़ते हैं। लीनियर पोलिनोमियल की बेटा अगर मैं बात करूं, लीनियर पोलिनोमियल हमारे पास वो पोलिनोमियल होता था जिसकी डिग्री क्या होती थी, 1 होती थी, जिसकी डिग्री क्या होती थी, 1 होती थी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 2x हो गया, x-3 हो गया, ये हमारे क्या है, लीनियर पोलिनोमियल के एग्जाम्पल है। अगर मैं लीनियर पोलिनोमियल की जनरल फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो जनरल फॉर्म यानी कि हमारी x की हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो x की हाईएस्ट पावर 1 मैंने लगा दी, ठीक है। जो आपके x की पावर 0 वाले टर्म होते हैं, यानी जो कांस्टेंट टर्म हो सकती है, वो हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती। 2x के अंदर हमारी कांस्टेंट टर्म नहीं है, x-3 के अंदर हमारी कांस्टेंट टर्म क्या आ गई, -3। बट जब हम जनरल फॉर्म की बात करते हैं तो हमें उसको इंक्लूड कराना होता है, तो मैंने उसको प्लस b के टर्म्स के अंदर इंक्लूड करा दिया। आपकी जो x की पावर 1 है, इसका एक कोफिशिएंट भी होता है, तो उसको मैंने a से डिनोट कर दिया। ये आपकी क्या आ गई, इस लीनियर पोलिनोमियल की जनरल फॉर्म आ गई। यहाँ पर आपके a और b पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं, यानी a एंड b आपके रियल नंबर है और a आपका नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि a की वैल्यू 0 हो गई, 0 की मल्टीप्लाई x के साथ 0, यानी आपके पास केवल b बच जाएगा, विच इज अ कांस्टेंट पोलिनोमियल। आपका फिर x की पावर हाईएस्ट 1 नहीं रहेगी। तो ये बात हो गई हमारी जनरल फॉर्म की। अब बात करते हैं बेटा जी अपने लीनियर पोलिनोमियल के ग्राफ की। बेटा याद रखना, नोट कर लो इस पॉइंट को कि आपके जो लीनियर पोलिनोमियल का जो ग्राफ की जो शेप होती है वो क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। और ये जो आपकी लाइन होती है ये आपके एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर या तो इंटरसेक्ट करेगी या फिर टच करेगी। इट इज मैंडेटरी, यानी कि आपका जो लीनियर पोलिनोमियल होता है वो कुछ इस तरीके का दिखता है। ये लाइन हो गई, ये लाइन हो गई, ये लाइन हो गई, ये लाइन हो गई, ये ओरिजिन से भी जा सकती है, यानी इस तरीके का ग्राफ। आप ये लाइंस है ना, इनकी बात कर रही हूँ, ये पूरा फिगर को मत लेना ना लीनियर पोलिनोमियल का ग्राफ। इन लाइंस की अगर मैं बात करूँ, यानी आपका जो लीनियर पोलिनोमियल होता है उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है और वो आपके एक्स एक्सिस को लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट या फिर टच करके ज़रूर जाती है। अब सुनो, ग्राफ हमारा क्या है, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करके जा रहा है, यानी आपके जो लीनियर पोलिनोमियल है उसका एग्जैक्टली 1 होता है। याद कर लो इस पॉइंट को, एग्जैक्टली 1 इसको आप डिग्री से भी रिलेट कर सकते हो। आपके लीनियर पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, 1 होती है, इसलिए आपका इसका 1 ये एग्जैक्टली कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली 1 नॉट मिनिमम नॉट मैक्सिमम, एग्जैक्टली 1 ये 3 पॉइंट आपको लीनियर पोलिनोमियल से रिलेटेड याद रखने हैं कि इसकी जनरल फॉर्म ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है कटिंग द एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट और आपके नंबर ऑफ जीरोस इसके क्या होते हैं, एग्जैक्टली 1। अब तुम्हें मेरे को एक बात बताओ, मैथमेटिकल टर्म अगर मैं जनरल की बात करूं, मेरा क्या है ax प्लस b, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए अगर मैं जीरोस की बात कर रही हूँ। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -b/a। जनरल की अगर मैं बात करूँ बेटा, जनरल मान लो मेरे पास x-3, मुझे 0 निकालना होता तो x-3 = 0, x की वैल्यू क्या आ जाती, 3 आ जाती। यानी कि जनरल फॉर्म में अगर मैं बात करूँ तो आपका जो ये ग्राफ है एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, तो इसके कोऑर्डिनेट्स आपके किस फॉर्म के होते हैं, y की वैल्यू तो 0 आ गई, कोमा के बाद आपकी y की वैल्यू 0 आती है, कोमा से पहले x, और वो x आपका किसके बराबर आएगा, -b/a के बराबर। और ये जो a है ये जो b है ये आपको विद साइन कंसिडर करने हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास x-3 तो आपकी b की वैल्यू -3 आपको पुट करनी है और x की वैल्यू आपको +1, ठीक है।
रटना नहीं है, समझने की कोशिश करो। जीरो निकालने हैं, मतलब ए एक्स प्लस बी को जीरो के बराबर रखना है, मतलब एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपोने मेरे इस पोलिनोमियल का क्या आ गया, जीरो। जनरल की अगर मैं बात कर रही हूँ तो, और ए और बी आपको क्या रखने हैं, विद साइन पुट करने, और ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन कटिंग द एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली वन पॉइंट, और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे इस टाइप के होंगे, माइनस बी अपॉन ए कोमा जीरो टाइप का हमारा क्या होगा, जीरो। अब बात करते हैं बेटा जी अपने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की। क्वाड्रेटिक, सबसे पहले बात करते हैं इसकी जनरल फॉर्म की। अपने नंबर ऑफ जीरोस को डिग्री से रिलेट करना सीखो। लीनियर पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, वन होती है, इसलिए उसका एग्जैक्टली वन जीरो, एग्जैक्टली वन जीरो। आपका जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है बेटा, वो किस तरीके के दिखते हैं, एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स हो गया, 5x स्क्वायर प्लस का x माइनस 3 हो गया। यानी अब मैं इसकी जनरल फॉर्म की बात करूँ तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। आपकी x की पावर 1 वाली टर्म हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, एक्स स्क्वायर के अंदर नहीं है, बट जब हम जनरल की बात करते हैं तो हमें लेनी पड़ती है। x की पावर 1 आ गई, इस ऐसी आपकी कॉन्स्टेंट टर्म हो भी सकती है, नहीं भी, बट जब हम जनरल की बात करते हैं तो हमें इंक्लूड कराना होता है, तो उसको मैंने इंक्लूड करा दिया। प्लस सी से एक्स की पावर 1 का एक कोफिशिएंट होगा, उसको मैंने बी से डिनोट कर दिया। एक्स स्क्वायर का एक कोफिशिएंट होगा, उसको मैंने ए से डिनोट कर दिया। यानी ए बी सी आपके यहाँ पर क्या है, रियल नंबर है, और ए आपका नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि ए की वैल्यू जब जीरो हो गई तो जीरो के मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के साथ जीरो, यानी अब आपके पास बचा बी एक्स प्लस सी, और बी एक्स प्लस सी के अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, वन, विच इज अ लीनियर पॉलिनोमियल नॉट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये बात हो गई हमारी जनरल फॉर्म में। अब बात करते हैं बेटा आपकी इस शेप की, शेप ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बेटा नेक्स्ट स्लाइड पर बात करते हैं, ठीक है। आपकी जो बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ना, इसकी जो शेप होती है वो होती है बेटा जी पैराबोलिक शेप होती है, पैराबोलिक। आपका यानी ग्राफ कुछ इस तरीके का दिख सकता है, आपका ग्राफ कुछ इस तरीके का दिख सकता है, इसको हम बोलते हैं अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला। इसको हम बोलते हैं डाउनवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है, डाउनवर्ड पैराबोला हम इसको बोलते हैं। अपवर्ड इसलिए क्योंकि पैराबोला जो है उसका जो कह लो जो मुंह है, उसका फेस है, उसका वो ऊपर की तरफ खुला हुआ है। डाउनवर्ड पैराबोला उसका जो फेस है वो नीचे की तरफ खुला हुआ है, ठीक है। अब सुनो एक छोटा सा पॉइंट है, आप अपवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला, शेप पैराबोला, इतनी बात आपको समझ में। जब आपका जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है ना बेटा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर आपका पॉजिटिव है तब आपके पास अपवर्ड पैराबोला शेप आती है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जब आपके पास नेगेटिव होता है तब आपके पास डाउनवर्ड पैराबोलिक शेप आती है, ठीक है। यानी जब आपका ए एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट हमने ए से डिनोट किया था, ए आपका पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला, ए जब आपका नेगेटिव है तो आपके पास डाउनवर्ड पैराबोला। ये बात आपकी थी शेप से, ये इंपॉर्टेंट है बाय द वे, ये दिस स्लाइड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोज की, नंबर ऑफ जीरोज की, नंबर ऑफ जीरोज की। एक पॉइंट लिखवा रही हूँ, इसको अच्छे से लिख लो। एक पोलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या है, एन है। एक पोलिनोमियल जिसकी डिग्री एन है और एन ग्रेटर देन वन, यानी आपकी डिग्री 2 हो सकती है, आपकी डिग्री 3 हो सकती है, आपकी डिग्री 4 एंड सो ऑन। तो इसके जो नंबर ऑफ जीरोज होते हैं, एक पोलिनोमियल जिसकी डिग्री एन है, एन ग्रेटर देन वन, यानी एन इज इक्वल टू 2, एन इज इक्वल टू 3, यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक। तो इसके जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज होंगे ना वो क्या होंगे। एंड फॉर एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की, डिग्री क्या है 2, तो आपके इस पोलिनोमियल के मैक्सिमम 2 जीरोज होंगे, मैक्सिमम 2 जीरोज आपके इस पोलिनोमियल के होंगे। यानी आपका जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि उसके एक भी जीरोज ना हो, यानी जीरो। ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि आपका जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल उसका एक ही जीरो हो, ऐसी भी सिचुएशन। और ये हमारी क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज वाली सिचुएशन की आपकी डिग्री 2 है, तो मैक्सिमम आपके 2 जीरोज होंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के। एक सेकेंड,
यानी आपका जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसके मैक्सिमम 2 जीरोज होंगे। पोलिनोमियल ऐसे आपका जो क्यूबिक, उसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि कब आपके 2 जीरोज होंगे, कब आपके 1 जीरो होंगे और कब आपके 2 जीरोज होंगे, ठीक है। अब ये जो है ना बेटा, ये चीजें हम अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर के अंदर भी पढ़ेंगे। ये एक्स्ट्रा है, आप अभी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बाकी ये चीजें आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर के अंदर क्या होंगी, रिपीट होंगी। आपके पास होता है बेटा इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू, ये आपके पास क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में, ठीक है। ए आपका नॉट इक्वल टू जीरो। बी स्क्वायर माइनस 4ac मैंने कैलकुलेट किया। इस बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डू नॉट वरी, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर के अंदर भी रिपीट होगा, बट वहां पर रिविजन हो जाएगा तो लिख लो। और ये ए बी सी आपको विद साइन लेना है। ये आपका जीरो हो सकता है, ये जो आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac है ये आपका ग्रेटर देन जीरो हो सकता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका लेस देन जीरो हो सकता है। जब आपने इसको कैलकुलेट किया किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए, और ए बी सी आपको विद साइन कंसिडर कर रहे हैं, इक्वल टू जीरो का मतलब होता है कि आपके पोलिनोमियल का एक ही जीरो है। ग्रेटर देन जीरो का मतलब होता है कि दो डिस्टिंक्ट जीरोज आपके इस पोलिनोमियल की आई हैं। लेस देन जीरो का मतलब होता है कि आपके पोलिनोमियल का एक भी जीरो नहीं है, या फिर हम कहते हैं नो रियल जीरोज। नो रियल जीरोज हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं टू रियल डिस्टिंक्ट जीरो, और इसको हम बोलते हैं वन रियल जीरो। ये बातें हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर के अंदर भी रिपीट होंगी, बट वहाँ पर रिवीजन हो जाएगा, तो डो नॉट वरी, लिख लो, ठीक है। तो समझ आया आपका जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, उसकी जनरल फॉर्म, उसकी शेप, उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज। चलो अब करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिप्रेजेंटिंग द ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बहुत ध्यान से चारों ग्राफ को देखो। पहले ग्राफ के अंदर आपका जो पैराबोला है वो एक्स एक्सिस को एक बार भी ना तो इंटरसेक्ट कर रहा है ना टच कर रहा है। इसका मतलब इसके हमारे एक भी जीरो नहीं होंगे, बट क्वाड्रेटिक के अंदर ऐसा हो सकता है कि एक भी जीरो ना हो, बट शेप हमारी क्या है, पैराबोलिक। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो है हमारा क्वाड्रेटिक को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकंड की अगर मैं बात करूँ, शेप आपकी पैराबोलिक है, क्वाड्रेटिक की शेप क्या होती है, पैराबोलिक, और एक्स एक्सिस को भी एक पॉइंट पर क्या कर रहा है, टच कर रहा है, तो ये भी हमारा क्वाड्रेटिक को रिप्रेजेंट कर रहा है। तीसरे ग्राफ की अगर मैं बात करूँ, शेप आपकी क्या है, पैराबोलिक है, और दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये भी हमारा क्वाड्रेटिक को रिप्रेजेंट कर रहा है। फोर्थ की अगर मैं बात करूँ तो इसको देखो, ये आपके एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब आपके जो ये पोलिनोमियल का जो भी पोलिनोमियल है इसके 3 जीरोज आ रहे हैं, बट आपके जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है उसके मैक्सिमम 2 जीरोज होते हैं। तो ये वाला ग्राफ हमारे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है, ठीक है। आपको शेप को भी कंसिडर करना है, आपको नंबर ऑफ जीरोज को भी कंसिडर करना है, ठीक है। अब बात करते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। अब ऐसे ही क्यूबिक पोलिनोमियल हमारे जनरल फॉर्म की अगर मैं बात करूं, आपकी हाईएस्ट पावर क्या होगी, एक्स क्यूब होगी, इसका एक कोफिशिएंट होगा। ऐसे ही एक्स स्क्वायर होगा, उसका एक कोफिशिएंट होगा। एक्स की पावर 1 का एक कोफिशिएंट होगा, और एक क्या होगी, कॉन्स्टेंट टर्म होगी। ए बी सी डी आपके रियल नंबर है, ए नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि ए अगर जीरो हो गया तो आपकी हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर बच जाएगी, विच इज अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, नॉट अ क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है। ये बात हो गई हमारी जनरल फॉर्म की। अब बात करें बेटा अगर शेप ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल की, तो इसके बारे में हमें नहीं पढ़ना है। शेप ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल के बारे में हमें पढ़ना है कि हमारा जो क्यूबिक पोलिनोमियल होता है इसके मैक्सिमम कितने जीरोज होते हैं। तो याद रखना, आपका जो क्यूबिक पोलिनोमियल होता है इसकी डिग्री क्या होती है, 3 होती है। डिग्री 3 का मतलब मैक्सिमम इसके 3 जीरोज होते हैं। सुनो, एक कर्टेन हटा देना नव्या। इसके हमारे मैक्सिमम 3 जीरोज होते हैं। जस्ट 1 मिनट।
पेन हटा दे। हो गया, बस 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 बस, हो गया हो गया। यानी आपका जो क्यूबिक पोलिनोमियल डिग्री थ्री का मतलब आपके इसके मैक्सिमम 3 जीरोज होंगे, मैक्सिमम 3 जीरोज होंगे, ठीक है, मैक्सिमम इसके 3 जीरोज होंगे, ठीक है। इतना ही पढ़ना है क्यूबिक के बारे में, शेप वेब इसका नहीं पढ़ना, इतना ध्यान नहीं देना। आपका ग्राफ गिवन होगा, मैक्सिमम 3 टाइम्स कट करेगा, मिनिमम इसके 0 भी हो सकते हैं, 1 2, मैक्सिमम इसके 3 पर जाना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा जी अपने कांस्टेंट पोलिनोमियल की, कांस्टेंट पोलिनोमियल हमारे यानी जैसे पी एक्स इज इक्वल टू में 2 आपका एक कांस्टेंट पोलिनोमियल है, 3 आपका यानी डिग्री क्या होती है वहाँ पर 0 होती है। तो डिग्री 0 का मतलब एक भी इसके जीरोज नहीं होंगे, डिग्री से रिलेट करना है नंबर ऑफ जीरोज का, डिग्री 0 का मतलब इसके क्या हो जाएंगे, नो जीरोज, ठीक है। अगर मैं इसके शेप की अगर मैं बात करूं बेटा जिसका शेप बहुत ईजी है, एक बार देख लो, ना करना चाहो दैट्स ओके, बट एक बार देख लो शेप इसकी देखो क्या होती है। आप x की जगह कुछ भी पुट करो, मान लो मैंने पोलिनोमियल लिया पी एक्स इज इक्वल टू में 2, आप यहाँ पर क्या है x की पावर क्या है 0, आप x की जगह चाहे 1 पुट करो, चाहे 2 पुट करो, चाहे 3 पुट करो, चाहे कुछ भी पुट करो, आपके px की वैल्यू यानी आपकी y की वैल्यू तो हमेशा 2 ही आनी है px इज इक्वल टू 2 के लिए। यानी कि आप y इज इक्वल टू 2 कहीं यहाँ पर आएगा, यानी इसका ग्राफ क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। यानी इसका जो कांस्टेंट पोलिनोमियल होता है बेटा इसका शेप हमेशा क्या आता है, स्ट्रेट लाइन आता है, और आपके सभी x के लिए आपकी y की वैल्यू सेम होती है। आपका जो ग्राफ होता है कांस्टेंट पोलिनोमियल का एक बार भी आपके एक्स एक्सिस को ना तो इंटरसेक्ट करेगा ना ये टच करेगा, ठीक है। अगर मैं इसकी जनरल फॉर्म की अगर मैं बात करूँ तो जनरल फॉर्म हो जाएगी आपकी पी एक्स इज इक्वल टू में कॉन्स्टेंट, पी एक्स इज इक्वल टू में कॉन्स्टेंट, और के आपका क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि के की वैल्यू जब आपकी 0 के बराबर आ गई यानी पी एक्स इज इक्वल टू में 0, इसको हम बोलते हैं 0 पोलिनोमियल। इसकी डिग्री क्या होती है, नॉट डिफाइंड होती है, ठीक है। उसके बारे में आपको यहाँ पर नहीं पढ़ना है, डू नॉट वरी, ठीक है। आपको बस इसका शेप याद रखना है, इसकी जनरल फॉर्म याद रखनी है। शेप यार बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्स की सभी वैल्यूज़ के लिए वाई की वैल्यू सेम रहेगी, इसका नंबर ऑफ जीरोज क्या होते हैं, 0 होते हैं, तो एक बार भी ना तो इंटरसेक्ट करेगा ना टच करेगा, ठीक है, दैट्स इट, ठीक है। अब करते हैं बेटा जी क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंटिंग द ग्राफ ऑफ अ कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल का मतलब एक भी जीरोज नहीं होंगे, पहले वाले ग्राफ के अंदर भी एक भी 0 नहीं है, दूसरे वाले ग्राफ के अंदर भी एक भी 0 नहीं है। अब हम कंसिडर करेंगे शेप को, दूसरे वाले ग्राफ की शेप क्या है, पैराबोलिक है, आप x की वैल्यू चेंज करो आपकी y की वैल्यू चेंज होगी, बट पहले वाले ग्राफ के अंदर हमारा ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन है, आप x की वैल्यू चेंज करते रहो आपका y क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ अ कांस्टेंट पोलिनोमियल। अब आपके पास इसका आखिरी क्वेश्चन आता है विच इज इफ द ग्राफ of the polynomial touches the x-axis at one point then the polynomial cannot be a quadratic। आप मेरे को एक बात बताओ, जब मेरे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के मैक्सिमम 2 जीरोज होते थे विच इज 0, एक भी 0 नहीं हो सकते, एक 0 हो सकता है और 2 जीरोज हो सकता है, ठीक है। तो मेरे को एक बात बताओ, 2 0 का मतलब हमारा ग्राफ 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, 1 0 का मतलब हमारा ग्राफ 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है या फिर टच कर रहा है। यानी इस टाइप का ग्राफ हमारा हो सकता है जब 1 0 ये 1 पॉइंट पर टच कर रहा है तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, 1 0 आ जाएगा। तो क्वेश्चन के अंदर द ग्राफ ऑफ अ पोलिनोमियल टचेस द एक्स एट वन पॉइंट देन द ग्राफ, यू नो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि जब हमारा ग्राफ, देखो मैं एग्जांपल लेती हूँ, ये जो ग्राफ है ये मेरा 1 पॉइंट पर टच कर रहा है, इसका मतलब इसके 1 0 है, बट इसकी शेप क्या है, पैराबोलिक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसका मतलब हमारा असर्शन क्या है, फॉल्स। जब हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस को 1 पॉइंट पर टच करे तो वो हमारा क्वाड्रेटिक हो सकता है। रीज़न इसका है एक पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन 1, क्योंकि n इज इक्वल टू 1 पर एग्जैक्टली 1 0 होता था, n इज इक्वल टू 2 पर मैक्सिमम 2 0, n इज इक्वल टू 3 पर मैक्सिमम 3 0, n इज इक्वल टू 4 पर मैक्सिमम 4 0, कैन हैव एट मोस्ट n zeros। तो यस रीज़न हमारा सही है। तो जब भी असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन आता है ना तो बेटा आपके पास 4 ऑप्शंस होते हैं, और वो 4 ऑप्शंस आपके पास कुछ इस टाइप के होते हैं
कि आपका असर्शन ट्रू है, रीज़न फॉल्स है, आपका असर्शन फॉल्स है, रीज़न ट्रू है, आपका असर्शन ट्रू है, रीज़न ट्रू है, बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, और आपका असर्शन ट्रू है, रीज़न ट्रू है, एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारा असर्शन हमारा क्या है, फॉल्स है, बट रीज़न ट्रू है, तो ऑप्शन बी हमारा इज द करेक्ट ऑप्शन। ये ऑप्शन आपसे गिवन होंगे, डू नॉट वरी, ठीक है। तो देखो बेटा, इस लेक्चर के अंदर हमें इतना ही पढ़ना था, अपने ग्राफ से रिलेटेड, बहुत ईजी है यार, डू नॉट वरी। इस लेक्चर के अंदर फिर भी हमने बहुत अच्छे क्वेश्चंस किए हैं, एग्ज़ाम के अंदर तो इससे भी आसान क्वेश्चन आते हैं। अब तुम्हारा बेटा जो होमवर्क है ना, वो तुम्हारा ये है कि जब भी तुम सेल्फ स्टडी करने बैठो ना, सेल्फ स्टडी करने बैठे, तो तुम्हारे सबसे 10 से 15 मिनट जो भी तुमने लेक्चर के अंदर पढ़ा है, जो भी क्वेश्चन किए हैं लेक्चर के अंदर, उनको रिवाइज करना है। दूसरा काम, आज के लेक्चर से रिलेटेड एनसीईआरटी के अंदर जो कुछ भी गिवन है, उसको खुद के जो भी क्वेश्चन है, जो भी थ्योरी है, खुद के दिमाग से उन क्वेश्चंस को पढ़ना है, उन थ्योरीज को पढ़ना है, समझना है। तीसरा काम तुम्हारा होना चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना, दैट्स इट। अगर तुमने इतना कर लिया ना, तुम्हारा आज के लेक्चर से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इट इज़ माय गारंटी, डू नॉट वरी। एंड चौथा काम, जब तुम्हारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए, तब टाइम टू टाइम रिविजन करना, टाइम टू टाइम रिवीजन करना। किसका रिवीजन? अपनी एनसीईआरटी का, अपनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, अपने नोट्स का। लेक्चर के अंदर जो क्वेश्चन होते हैं उनका टाइम टू टाइम रिवीजन करना, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो यार, आज के लेक्चर को यही एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखेंगे अपने पोलिनोमियल के जीरोज कैसे निकाले जाते हैं, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, ये सारी बातें हम अपने अगले लेक्चर के अंदर करेंगे। बाकी आज के लेक्चर से तुम्हारा क्वेश्चन नहीं छूटेगा यार, दैट इज माय गारंटी, दैट इज माय गारंटी, बिलीव मी यार, ट्रस्ट मी, ठीक है। सो दैट्स इट, आज के लेक्चर को यही एंड करते हैं। अपना अच्छे से पढ़े, बहुत अच्छे से पढ़ाई करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय। ओके, बाय बाय।